नमस्कार दोस्तों, मैं हूं VK। स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल क्वांटम मैथ्स पे। से शुरुआत करने वाला हूं अलजेब्रा में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अलजेब्रिक बेसिक आइडेंटिटी। इसका हिंदी होता है बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। एक कंडीशन आता है कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि 2 हो तो बताओ कि x बराबर में क्या होगा। तो x बराबर जो होता है वो 1 होता है। हमें इसे याद रखना है कि जब भी यदि x प्लस में 1/x बराबर अगर 2 दे रखा हो तो x बराबर हमें याद रखना है कि 1 होगा। अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करूं तो यहाँ से यदि मैं LCM ले लूँ तो हमारे पास बनेगा x² प्लस में 1 पूरे के बटे में आ जाएगा x बराबर में हो जाएगा हमारे पास 2। अगर इस x को बराबर के इस साइड में अगर ले जाता हूँ तो x² प्लस में 1 बराबर में बन जाएगा हमारे पास 2x। अगर इस 2x को बराबर के इस साइड अगर मैं ले लेता हूँ तो x² माइनस में 2x प्लस में 1 बराबर में 0। और 1 को हम बाद में लिखेंगे, 2x को हम पहले इसलिए लिखे क्योंकि जब हम लिखते इस तरीक़ा से व्यंजक तो जिसका डिग्री ज़्यादा होता है वो पहले लिखते हैं, जिसका डिग्री कम होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बनेगा a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो हम जानते हैं यदि a माइनस बी की होल स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस में b² माइनस का 2ab। ये सभी को याद है। तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ a माइनस बी के फॉर्मेट में। तो x हो जाएगा हमारा a और b हो जाएगा हमारे पास 1। तो हम लिख सकते हैं x माइनस में 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा तो अंडर रूट 0 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से x माइनस में 1 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि x बराबर में हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ याद रखना है कि जब भी यदि x प्लस में 1/x बराबर 2 दे रखा हो तो x बराबर हम ऑलवेज पुट करेंगे उसमें हम 1। इसमें किस तरीक़ा से सवाल आते हैं हम सवाल करेंगे। अब जैसे कि आपके सामने सवाल इस तरीक़ा से आएगा कि कंडीशन दे रखा होगा कि इफ़ x प्लस में 1/x बराबर में 2, तो फाइंड करने के लिए हमें कुछ सवाल हम लोग लिखते हैं। यहाँ से सवाल नंबर 1 है हमारे पास कि x रेज़ टू पावर में 16 प्लस में 1 में x रेज़ टू पावर में 16 बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल है हमारे पास कि x रेज़ टू पावर में 735 प्लस में 1 में x रेज़ टू पावर में 605 बराबर क्या होगा। तो जब भी कंडीशन दे रखा होगा कि x प्लस में 1/x बराबर यदि 2 हो तो हमें पता है कि x बराबर में क्या होगा 1 होगा। यदि मैं x बराबर यहाँ पे पुट करता हूँ 1 तो हम 1 का हम कितना भी पावर कर दे तो हमारा 1 ही रहेगा। यानी हम याद रख सकते हैं कि 1 रेज़ टू पावर में n बराबर क्या होगा 1 होगा। 1 का हम कितना भी पावर करें तो वो हमें रिजल्ट हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 1 का पावर में 16 करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ भी करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर में 16 हमें 1 ही मिलेगा। तो 1 प्लस में 1 में 1 हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि x प्लस में 1/x बराबर 2 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ भी x बराबर यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 रेज़ टू पावर में 735, तो 1 का हम कितना भी पावर कर दे हमें 1 ही मिलेगा। तो 1 प्लस में 1 में 1 यानी 1 प्लस में 1 हमारे पास उत्तर हो जाएगा 2। अब मैं अगले सवाल की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंडीशन यही रहेगा कि x प्लस में 1/x बराबर यदि 2 दे रखा हो और हमसे सवाल इस तरीक़ा से बोलता है कि बताओ x के घात 3 प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर क्या होगा। तो हमें पता है कि x प्लस 1/x बराबर यदि 2 होगा तो x बराबर हमें क्या पुट करना है 1। तो यहाँ पे 1 के घात 3 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1। यहाँ पर 1 के घात हम 2 करेंगे तो भी मिलेगा हमारे पास 2। यहाँ पर हम x की जगह पे 1 रखेंगे और 1 है तो यहाँ पर 1 उतारेंगे, जोड़ेंगे 1 2 3 और 1 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। मैं अगले सवाल की बात करूँ, यदि कंडीशन यही दे रखा हो कि x प्लस में 1/x बराबर 2 हो और फाइंड करने के लिए आपको बोल देता है कि x माइनस में 2 और इस पूरे के घात में आपको लिख देता है 23
प्लस में 1 में x माइनस में 2 की घात में 23 बराबर क्या होगा। तो कंडीशन यही है, तो x बराबर हम 1 रखेंगे और यहाँ पे यदि x बराबर में 1 रखता हूँ तो 1 माइनस में 2 रेज़ टू पावर में 23। तो यहाँ से यदि मैं +1 और -2 करूँ तो -2 में से +1 घटेगा तो हमारे पास मिलेगा रिजल्ट -1 और -1 का पूरे के पावर कितना है 23। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ हमें याद रखना है कि यदि माइनस में कोई नंबर हो और पावर यदि हमारे पास ऑड हो यानी विषम हो तो हमारे पास रिजल्ट जो मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा यानी माइनस में ही मिलेगा। यदि माइनस में कोई नंबर हो पावर यदि इवन नंबर हो तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस में 1 है और पावर 23 जो कि हमारे पास विषम यानी ऑड है, तो -1 की पावर 23 हमें मिलेगा -1। और यहाँ भी वही चीज़ है, तो यहाँ भी -1 की घात 23 तो बटे में आएगा -1, तो 1 बटे में -1 यहाँ पे प्लस माइनस जब गुना होगा 1 में -1 होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -1, तो -1 और -1 हमारे पास उत्तर हो जाएगा 2, -2। अब इसी में मान लीजिए कि यहाँ पे पावर अब यहाँ पे 23 ना दे करके कोई इवन नंबर दे देता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दे रखा हो 28 और यहाँ पे दे दिया आपको 26। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस वही अप्लाई करना है कि जब x + 1/x बराबर 2 हो तो x बराबर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे x बराबर यदि मैं 1 डालता हूँ तो -2 और +1 हमारे पास बनेगा -1 और -1 की घात हमारे पास होगा 28। तो हम जानते हैं कि माइनस में कोई नंबर हो पावर यदि इवन नंबर हो तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वह पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा +1। यहाँ भी -1 आएगा, पावर 26 है तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा +1। तो 1 बटे में 1 हम जानते हैं कि 1 होगा, तो यहाँ से हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि +1। तो 1 और 1 हमारे पास उत्तर हो जाएगा 2। तो इस पर टाइप 1 तो इसका टाइप 2 अब हम लोग करेंगे। अब इसके हम टाइप 2 की अगर मैं बात करूँ तो टाइप 2 में किस तरीके से सवाल पूछता है, कुछ सवाल हम इस तरीक़ा से लिखते हैं इस पे। जैसे कि सवाल आपको दे रखा होगा इस तरीक़ा से, कंडीशन यही दे रखा होगा कि यदि m प्लस में 1 में m माइनस में 2 बराबर 4 हो तो आपको फाइंड करने के लिए आपको बोल देगा कि m माइनस में 2 की घात 20 प्लस में 1 में m माइनस 2 की घात 19 क्या होगा। तो हमारे पास एक ही कंडीशन दे रखा है कि इफ़ m प्लस में 1 में m माइनस 2 बराबर में 4 है, तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि m माइनस 2 की घात 20 प्लस में 1 में m माइनस 2 की घात 19 क्या होगा। तो हमें कुछ करना नहीं, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हमें इस फॉर्मेट पे ले जाना है। अभी हमने एक कंडीशन पढ़ा कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि 2 दे रखा हो तो x बराबर ऑलवेज क्या होगा जी 1 होगा। तो हमें इस फॉर्मेट पे इसको ले जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि यदि मैं m में से 2 घटा लूँ और बराबर के इस साइड भी 2 घटा लूँ, या फिर यहाँ से 2 लेकर के हम बराबर के इस साइड चल जाए, दोनों ही बात सही है। तो यदि मैं m में से -2 करता हूँ तो इस तरीक़ा से लिख लेते हैं, प्लस 1 में बटे में m-2 पहले से मौजूद है बराबर, इधर मैंने इस वाले में से 2 घटाया तो 4 में से 2 यदि मैं घटा लूँ तो 4 - 2 बराबर में हमें मिल जाएगा 2। तो हमारे पास दिख रहा है कि यदि मैं इसको m-2 को यदि मैं x मान लूँ और इस m-2 को यदि मैं x कंसीडर कर लूँ तो हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया कि x प्लस में 1/x बराबर 2। यानी हम इस फॉर्मेट पे ले गए कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर क्या होगा। तो हमने कंसीडर किया कि m-2 जो है x के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m-2 बराबर यदि x होगा तो हम जानते हैं कि x बराबर यहाँ पर क्या होगा जी 1 होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि m-2 बराबर x का मान हम पुट करेंगे 1, तो यहाँ से हमारे पास m बराबर आ जाएगा +3। तो m बराबर जब +3 आया तो m का मान यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएगा।
तो यहाँ से करेंगे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 का पावर करेंगे 20 तो हमारे पास 1 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा और पावर करेंगे 19 तो हमें 1 मिलेगा। तो 1 प्लस में 1 हमारे पास उत्तर मिल जाएगा 2। ठीक है, अब मैं इसके दूसरे सवाल की यदि मैं बात करूँ, कंडीशन यही दे रखा होगा, कंडीशन यही है कि m प्लस में 1 अपॉन में m माइनस 2 बराबर 4 है। तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि बताओ कि m स्क्वायर प्लस में m प्लस में 1 बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल हमसे पूछ देता है कि बताओ कि m माइनस में 4 की घात 21 प्लस में 1 अपॉन में m माइनस में 4 की घात 23 बराबर क्या होगा। एक और सवाल लिख लेते हैं कि m माइनस में 4 की घात 20 प्लस में 1 अपॉन में m माइनस में 4 की घात 12 बराबर क्या होगा। तो कंडीशन यही दे रखा है सारे सवाल के लिए। तो हमने अभी निकाला कि m प्लस 1 अपन m माइनस 2 बराबर 4 हो। तो हमने पीछे भी प्रूव किया कि यहाँ से m का मान कितना आया हमारे पास, तो m का मान हमारे पास 3 है। तो m का मान यदि हमारे पास 3 है तो इसमें यदि मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस में 1, m की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 12 और 1 13। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारे पास 13। यदि मैं इस सवाल की बात करूं तो कंडीशन यही है इस सवाल के लिए भी। तो m बराबर हम पुट करेंगे 3, तो m बराबर यदि मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो 3 और -4, तो -4 में से प्लस का 3 घटेगा, माइनस का 1 बचेगा और -1 की घात करेंगे हम 21, प्लस है तो प्लस 1 अपॉन में यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, अब पावर है 23। तभी आपको बताया कि माइनस में कोई नंबर हो, पावर यदि ऑड नंबर हो तो रिजल्ट हमें मिलेगा निगेटिव मिलेगा। तो -1 और यहाँ पे 1 अपॉन में -1 होगा और जब प्लस माइनस गुना होगा तो ये भी माइनस का 1, तो -1 और -1 हमारे पास उत्तर हो जाएगा माइनस का 2। कुछ इस तरीक़ा से बनेगा। अगर मैं इस सवाल की बात करूँ, इसको हटा रहे हैं, यदि m माइनस में 4 की घात है 12 प्लस में 1 अपॉन में m माइनस 4 की घात है हमारे पास 12 है, क्या होगा। और कंडीशन हमारे पास यही है, तो कंडीशन यही है तो m बराबर हम डालेंगे इसमें भी 3, तो m बराबर 3 यदि मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से मिलेगा 3 और -4 तो मिलेगा हमें माइनस का 1, तो -1 की घात 12 प्लस 1 अपॉन में -1 की घात 12। अब माइनस में 1 है और पावर में 12 है, तो माइनस में कोई नंबर पावर यहाँ पे 12 यानी इवेन नंबर यानी सम संख्या हो, तो माइनस में कोई नंबर हो पावर यदि हमारे पास इवेन नंबर हो तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। यानी यहाँ पे -1 का पावर करेंगे 12 प्लस का 1, यहाँ भी +1 मिलेगा क्योंकि पावर क्या है इवेन नंबर है, तो 1 अपॉन में 1 क्या मिलेगा 1, तो 1 और 1 हमारा उत्तर कितना होगा 2 होगा। तो यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि 2 दे रखा हो और हमसे सवाल पूछता है उस कंडीशन पे कि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा हो, इसका मान बताओ तो क्या होगा। तो हमेशा उस केस में हमें याद रखना है कि x बराबर में 1 पुट करना है। उसका एक टाइप तो हुआ पिछले वाला और एक टाइप हमारे पास इस तरीक़ा से पूछा जाता है। अब इसकी दूसरी टाइप की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा टाइप में हमें क्या मिलेगा कि एक कंडीशन एक और आता है कि जब x प्लस में 1/x बराबर -2 हो तो x बराबर क्या होगा। अब मैं उसकी बात करता हूँ। हमारे पास इस तरीक़ा से कंडीशन आएगा कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि -2 हो तो बताओ x बराबर क्या होगा। x बराबर जो होगा वो -1 होगा, हमें याद रखना है। अगर मैं इसकी प्रूफ की अगर मैं बात करूँ तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस का 1 पूरे के बटे में x आएगा। यदि मैं बराबर की उस साइड यदि इसको ले जाऊँ तो 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो इधर बनेगा -2x। अगर मैं इसको बराबर के इस साइड ले लूँ तो हमारे पास मिलेगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से फिर हमें एक स्क्वायर बनेगा कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस का 2ab होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस का 2ab।
तो इस फॉर्मेट पे है हमारा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, हमारे पास ए हो जाएगा हमारे पास x और b हो जाएगा हमारे पास 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट 0 का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो x बराबर आएगा हमारे पास माइनस का 1। अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करूँ तो कुछ इस तरीक़ा से होगा। तो जब भी कंडीशन दे रखा होगा कि x प्लस में 1/x बराबर यदि माइनस का 2 हो, तो हमें याद रखना है कि x बराबर वहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस का 1, तभी यह सेटिस्फाइड होगा। LHS बराबर कह सकते हो कि RHS होगा। अब इस पे सवाल किस तरीक़ा से आते हैं, कंडीशन यही रहेगा और सवाल किस तरीक़ा से पूछेंगे उसकी अगर मैं बात करूं, सवाल कुछ इस तरीक़ा से दे देगा कि कंडीशन है हमारे पास इफ़ x प्लस में 1/x बराबर -2, और मान लीजिए फाइंड करने के लिए आपको बोल देता है कुछ इस तरीक़ा से कि बताओ कि x के घात में 13 प्लस में 1 अपॉन में x के घात 15 बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल है इसी कंडीशन पे कि x प्लस 1/x बराबर -2 हो, तो आप बताइए हमें कि x के घात 17 प्लस में 1 अपॉन में x के घात 18 बराबर क्या होगा। ठीक है, तभी आपको बताया कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि हमारे पास माइनस का 2 दे रखा होगा, तो x का मान हम ऑलवेज पुट करेंगे इसमें माइनस का 1। तो यदि मैं x बराबर -1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो -1 के घात 23 प्लस 1 अपॉन में -1 की घात 15, और माइनस में कोई नंबर पावर यदि ऑड नंबर है तो अभी बताया आपको क्या होगा, तो रिजल्ट हमें निगेटिव मिलेगा। माइनस में कोई नंबर पावर यदि ऑड हो तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 1, और यहाँ भी जब मैं करूँ तो -1 के पावर में है 15, यानी 15 हमारा ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो रिजल्ट हमें माइनस का 1 मिलेगा। और जब प्लस माइनस जब गुना करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस का 1। तो -1 और -1 हमारा उत्तर हो जाएगा माइनस का 2। अगर मैं इस सवाल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी x बराबर यदि आप -1 पुट करते हैं तो -1 की घात आप करेंगे 17, पावर हमारे पास ऑड है। तो अभी बताया कि जब पावर ऑड है, माइनस में कोई नंबर है, तो रिजल्ट हमें निगेटिव मिलेगा, और 1 का हम कितना भी पावर कर दे 1 ही रहेगा, तो माइनस का 1। और यहाँ पे -1 की घात 18 यानी 18। तो अब अभी आपको बताया कि माइनस में कोई नंबर हो, पावर यदि इवन होगा, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ +1, तो 1/1 हमारे पास मिलेगा प्लस का 1, तो -1 और +1 हमारे पास कट करके उत्तर आ जाएगा 0। अब इसी में यदि मैं सवाल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए सवाल इस तरीक़ा से लिख देता है कि बताओ x प्लस में 1/x बराबर -2 है, और फाइंड करो x की घात 4 प्लस में x की घात 3 प्लस में x की घात 2 प्लस में x प्लस में 1 बराबर क्या होगा। तो x बराबर यहाँ हम माइनस का 1 यदि मैं पुट करता हूँ तो -1 की घात 4, तो माइनस में नंबर है, पावर इवन नंबर है, रिजल्ट हमें मिलेगा पॉजिटिव, तो प्लस का 1 होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे यदि मैं x बराबर -1 डालता हूँ तो -1 की घात 3, पावर हमारे पास ऑड है और माइनस में है, तो माइनस में कोई नंबर है, पावर यदि ऑड है, तो रिजल्ट हमें मिलेगा निगेटिव। तो प्लस हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आगे, x बराबर -1 की घात 2, पावर हमारा इवन नंबर है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा जी, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 होगा। यहाँ पे x बराबर -1 है, तो प्लस माइनस गुना होकर के माइनस का 1 बनेगा, और फिर लास्ट में क्या दे रखा है, प्लस का 1। तो +1 से -1 कटेगा, +1 से -1 कटेगा, तो हमारे पास उत्तर क्या मिल जाएगा जी, 1 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
अगर मैं इसी कंडीशन पे अगले सवाल की अगर मैं बात करूँ कि इस तरीक़ा से लिख देगा कि x प्लस में 2 की घात 17 प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 2 की घात 17 क्या होगा। ठीक है, और कंडीशन इस सवाल के लिए भी यही है। ठीक है, तो x बराबर हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 1। तो x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो हमें पुट करेंगे क्या चीज़ कि x बराबर -1। यदि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x बराबर -1, x बराबर यदि आप यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -1 और +2, तो +2 में से -1 घटेगा, हमारे पास मिलेगा 1। 1 रेज़ टू पावर में 17 यानी 17, तो 1 का पावर 17 हमारे पास क्या होगा 1 प्लस, यहाँ भी हमें पुट करना होगा x बराबर -1, तो -1 और +2 +1 बनेगा, और +1 का पावर 17 कितना होगा, तो 1 ही मिलेगा प्लस में, तो 1/1 मिलेगा हमें 1। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2 ही सवाल का उत्तर है। अब इसमें भी x प्लस 1/x बराबर -2 में ये जो हमारा क्वेश्चन सब था ये सारे के सारे हमारे टाइप 1 था, इसमें भी टाइप 2 आता है। तो टाइप 2 किस तरीके से सवाल पूछता है उसकी भी अगर मैं बात करूं तो टाइप 2 में जैसे x प्लस 1/x बराबर 2 में हमने टाइप 2 देखा था, तो वहाँ पे क्या था कि m प्लस में 1 अपॉन में m-2 था, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे दे देगा कंडीशन कि m प्लस में 1 अपॉन में m+2 बराबर -4। इस तरीक़ा से कंडीशन देगा कि m प्लस में 1 अपॉन में m+2 बराबर -4। और आपसे सवाल कुछ इस तरीक़ा से पूछ लेगा कि बताओ फाइंड करो कि m प्लस में 2 की घात 19 प्लस में 1 अपॉन में m+2 की घात 20 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने वहाँ पे प्रूव किया था कि वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे -2 था तो हमने माइनस किया था। यहाँ पे इस वाले में क्या है, यहाँ पे +2 है तो हम प्लस करेंगे, और हमें जो फॉर्मेट पे ले जाना है वो फॉर्मेट हमारा होगा x प्लस में 1/x बराबर -2 के फॉर्मेट पे हमें इसको लेकर चलना है। तो x प्लस में 1/x बराबर -2 के फॉर्मेट पे तभी बनेगा जब बराबर में -2 होगा, और ये हमारा x प्लस 1/x यानी कि a भी x है और a भी x है, तो दोनों तो यहाँ पे बराबर है नहीं। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करता हूँ कि अगर मैं -2 को बराबर के इस साइड लेकर जाता हूँ तो m प्लस में क्या बनेगा 2। तो या तो आप -2 को यहाँ पे उठा करके ऐड कर दो, या फिर दोनों ही साइड +2 हम ऐड करेंगे, दोनों ही बात सही है। तो m प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में m प्लस में 2 और बराबर में -2 बराबर के इस साइड चला गया, या फिर हमने उसमें से +2 घटा लिया तो हमारे पास बन गया यहाँ पर -2। तो यदि मैं इसको कह दूँ कि यदि मैं m+2 को यदि मैं x कंसीडर कर लूँ तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि यह x है और ये भी x है हमारा। तो x प्लस में 1/x बराबर यदि -2 हो तो x बराबर क्या होगा -1, यानी मैं लिख सकता हूँ कि m प्लस में 2 बराबर -1, m+2 बराबर -1। अभी बताया आपको कि यदि m+2 प्लस 1 अपॉन m+2 बराबर -2 आया, तो यदि मैं इससे कंपेयर कर लूँ x प्लस में 1/x, यानी मैं m+2 को यदि मैं x मान लूँ यहाँ पे, तो यदि मैं x मानता हूँ तो हम तो जानते हैं कि x प्लस में 1/x बराबर -2 है, तो x बराबर -1 होगा। तो कंसीडर कर रखा है हमने x बराबर m+2, यानी m+2 बराबर x ना लिख करके x के बदले हमने क्या लिखा -1। तो यहाँ से +2 बराबर के अगर उस साइड ले जाऊँ तो -2 बनेगा, तो -2 और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो m का मान हमारे पास आ जाएगा -3। तो जब भी इस तरह का कंडीशन देगा कि m प्लस में 1 अपॉन में m+2 बराबर -4 हो तो m बराबर क्या होगा -3। उस पिछले वाले सवाल में क्या था, तो m बराबर +3 आया था। अब मैं इसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ m बराबर -3, तो यदि मैं पुट करता हूँ इसमें -3 तो -2 और +2, तो -2 में से +2 यदि मैं घटाता हूँ तो बनेगा हमारे पास -1। मैं लिख ही देता हूँ -3 +2, इस पूरे के पावर में है 19 प्लस में
1 में यहाँ भी बनेगा -3 +2 और पूरे के पावर में है आपका 20। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ कि -3 +2, यहाँ से मिलेगा हमारे पास -1, इतना तो आता है आपको। -1 की घात 19 प्लस में 1 में -1 की घात 20। अभी आपको पीछे समझाया कि यदि कोई नंबर माइनस में हो, पावर यदि ऑड हो, तो रिजल्ट हमें निगेटिव मिलेगा, और एक का हम कितना भी पावर क्यों ना कर दे वो हमें क्या देगा, 1 ही देगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि माइनस है, पावर ऑड है, तो रिजल्ट माइनस में आएगा यानी निगेटिव होगा, और 1 का पावर हम कितना भी कर दे 1 ही रहेगा। यहाँ -1 की घात में 20 यानी 20 है, तो माइनस में कोई नंबर पावर यदि इवन है तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस का 1 मिलेगा। तो 1/1 को मैं लिख सकता हूँ 1, तो -1 और +1 यानी कट जाएगा, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, समझ आया होगा आपको। यदि मैं इसकी दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशन यही दे रखा होगा कि m प्लस में 1 में m+2 बराबर -4, और आपसे सवाल कुछ इस तरीक़ा से पूछ रहा होगा कि बताओ कि m² प्लस में 1 बराबर में क्या होगा। कंडीशन हमारा यही है कि m प्लस में 1/m+2 बराबर -4। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें कि m² प्लस में m प्लस में 1 बराबर जो होगा वह क्या होगा। तभी आपको बताया कि जब ये कंडीशन है तभी हमने ले गया, तो और यहाँ से हमने m का मान निकाला था -3। तो यदि मैं m बराबर -3 यहाँ पे पुट करता हूँ तो -3 की घात 2 प्लस -3 प्लस का है 1 बराबर, अब यहाँ से क्या निकालो कि -3 की घात 2 प्लस 9 प्लस माइनस बनेगा जी -3 और एक क्या है जी प्लस का 1। तो 9 और 1 10, यानी 10 में से यदि आप माइनस करोगे 3 तो हमारे पास मिलेगा प्लस का 7। एक और मैं इस पे सवाल कर लेता हूँ कि यदि कंडीशन यही रहेगा कि m प्लस में 1 में m+2 बराबर -4 हो, और आपसे सवाल यदि पूछता है कि m प्लस में 4 की घात 14 मान लीजिए, या फिर m प्लस 4 की घात आप मान लो कि 16 दे रखा हो, प्लस और 1 में m प्लस में 4 की घात 24 लिख लीजिए, बराबर क्या होगा। तो कंडीशन इस सवाल के लिए भी यही है। तो यदि मैं यहाँ से बात करूँ कंडीशन जब यही है तो m बराबर क्या होगा, -3 होगा। तो m बराबर जब -3 होगा तो -3 और प्लस का 4, इसे मैं लिख ही लेता हूँ, -3 प्लस का 4, पावर कितना है 16, एक को मैं कर लेता हूँ। तो 4 में से यदि मैं -3 घटाऊँ तो आएगा प्लस का 1, प्लस का 1 कितना भी पावर करूँ मैं हमें मिलेगा जी 1, प्लस में 1। अब यहाँ से मैं बात करूँ -3, यहाँ भी यदि मैं पुट करता हूँ m के जगह पे तो 4 में से 3 जाएगा, प्लस का 1 और 1 का पावर 24, 1 यानी 1/1 आप कह सकते हो कितना होगा 1 होगा। बिल्कुल ही बेसिक क्लास है आपका। ये हमारा टाइप 2 था। m प्लस 1/m+2 बराबर -4 हो तो हमें m बराबर क्या मिलेगा -3। तो हमने आज 2 चीज़ हमने पढ़ा, 2 टाइप के सवाल पढ़ा जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो सभी को आता भी है और कुछ को नहीं भी आता है। जिन्हें नहीं आता वो सीखे। तो हमने 2 टाइप किया, उसको हम एक बार एक साथ हम लिख देते हैं कि यदि x प्लस में आपको दे रखा होगा कि 1/x बराबर में 2 हो तो x बराबर होगा आपका 1। इसे आपको याद रखनी है। कैसे हुआ मैंने प्रूफ बता दिया। दूसरा कंडीशन आपको दे रखा होता है, इसी में दूसरा टाइप आपको पढ़ाया था कि यदि m प्लस में 1 में m-2 बराबर यदि आपको दे रखा है 4, तो आपको अभी बताया कि m बराबर आपके पास आ जाएगा प्लस का 3। दूसरा हमने टाइप किया था कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि -2 हो तो x बराबर -1 होगा। यदि इसी में दूसरा टाइप हमने सीखा कि m प्लस में 1 में
m प्लस 2 बराबर यदि माइनस का 4 हो तो m बराबर आपको माइनस का 3 आया। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।